किस किस के अब्बू इस तरह करते हैं, कहते हैं चैनल तब्दील ना करना, मैं खबरें देख रहा हूँ और 5 मिनट बाद धीरे धीरे अपना बना रहा है कोई, प्यार के सुहाने सपने दिखा रहा है कोई। ए खुदा, ये सच्ची मोहब्बत है या छूना लगा रहा है कोई। अगर कोई मोटा या पतला हो गया है ना तो बहन अंधा नहीं है वो, उसको पता है सब, या अंधी नहीं है वो, मोटी हो रही है पतली हो रही है, आप लोग अपने काम से काम रखो। लड़की जितनी शोखी और क्यूट बनती है ना, उसे उतनी ही पार्टियां वाला शौहर मिलता है। वो पूछना ये था कि अगर आम फलों का बादशाह है तो उसकी मलिका कौन है, बोलो ना कमेंट सेक्शन में। ब्रेकअप के बाद लड़कियां घर में ट्यूशन सेंटर खोल लेती है, फिर बच्चों को कुट कुट के उनसे बदले लेती है। अगर कोई मुझे सेब वाला मोबाइल लेकर देगा ना तो मैं उसे पूरे 2 किलो सेब लेकर दूंगी, सिर्फ इस वजह से कि कोई मेरे काम में कीड़े ना निकाल सके। मैं बस कोई भी काम नहीं करती। एक मौलवी साहब ख़त्म के बाद रो रो के दुआ मांग रहे थे कि परवरदिगार शहादत की मौत दे। पास बैठा एक बाबा बोला, मौलवी जी तुसी जहाज ते जाना नहीं ते हलवे विच बम्ब किसी ने पाना नहीं। पाकिस्तान में अच्छी बीवी और सऊदिया में अच्छा कफील मिल जाए ना तो जिंदगी में बहारें ही बहारें उतर आती है। पुलिस और माशूक में एक चीज़ मुश्तरक है, दोनों खा पी कर छोड़ देते हैं। अच्छी बात बताना भी सदका है, इसीलिए आप सबको मैं बता रही हूँ कि गाय को इंग्लिश में एलिफेंट कहते हैं, सुना समझा। कुछ मुहावरे हर जगह फिट नहीं बैठते, जैसे कि आप किसी मोटे इंसान को ये नहीं कह सकते कि चल पतली गली से निकल ले। जितना मोबाइल इस्तेमाल करने से घर वाले रोकते हैं ना, काश उतना ही काम करने से रोक देना घर के, तो क्या ही बात है यार। जितनी आंखें चाइना वालों की खुलती है ना पूरी, उतनी तो हमारे यहाँ लोग नींद में थोड़ी सी कॉल कर फेसबुक व्हाट्सएप और ट्विटर इस्तेमाल कर लेते हैं। मेरे होते हुए वो किसी और को देखे तो देखता जाए, उसकी आंखें है भाई, जिसको चाहे देखे मेरी बड़ा से। शरीफ इतना था कि कभी कमीज के बटन तक ना खोले और इन वावड़ा वालों ने सनी लियोन बना दिया। स्कूल में जाके कभी ये दुआ की है कि या अल्लाह आज टीचर ना आए, सच्ची सच्ची दसना कसमें अपने ऊपर पर्दा न डाल। बेटी आखिर क्या हुआ, इस तरह घर वापस आना बदशगुन की अलामत है। दुल्हन बोली आपको शगुन बदशगुन की पड़ी है और यहाँ मेरा चार्जर रह गया है, उसको लेने के लिए आई हूँ। हद है वैसे। मोहल्ले के बच्चे को 100 रुपए देकर भेजा मैंने कि 90 की बोतल लेकर आओ और 10 तुम रख लेना। वो वापस आकर 90 रुपए दे गया और बोला कि बोतल खत्म हो गया था। हमने बाबा जी से पूछा आप 95 साल की उम्र में भी अपनी 92 साला अहलिया को डार्लिंग, स्वीट हार्ट, हनी कहकर बुलाते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। बाबा जी ने ठंडी आह भरी और बोले बेटा मैं 10 साल पहले इसका नाम भूल गया था, डर लगता है, बस फिर कभी नाम पूछने की हिम्मत नहीं हुई, इसीलिए डार्लिंग कहता हूँ। शक्ल अच्छी होती तो यूट्यूब चैनल बना के व्लॉगिंग करती। डॉक्टर कौन सा ग्रुप है आपका, लड़की नादान परिंदे। डॉक्टर ओए ब्लड ग्रुप का पूछा है, फेसबुक की औलाद। इतनी अच्छी प्यारी सी लोड शेडिंग चल रही होती है, दरमियान में लाइट आ जाती है, सारा मजा खराब हो जाता है। हाथ में झाड़ू होने के बावजूद लड़कियां कॉकरोच नहीं मार सकती, उनकी कोशिश होती है कि कॉकरोच चीखों से ही मर जाए। अगर कोई तुम्हारे मैसेज को इग्नोर करता है तो लिख दो मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, और फिर डेटा बंद कर दो, सारा दिन परेशान घूमेगा। डरो उस वक्त से जब मैंने अंग्रेजी पोस्टें शुरू कर दी, तो आप लोगों ने तो फिर डिक्शनरियाँ खोल लेनी है, डिक्शनरियाँ। हाँ जी। वो कहती है उसे कूल लड़के अच्छे लगते हैं, शाम से वो लड़का फ्रिज में बैठा है, पूछ रहा है कि अब तो कूल हो गया होगा ना। मर्द को बाहया और अपनी नजरों की हिफाजत करने वाला होना चाहिए, आंखें फाड़ फाड़ कर तो उल्लू भी देखता है। अजीब दौर है, किसी से नाराज हो जाओ तो वो इस बात पे नाराज हो जाते हैं हमसे कि मुझसे नाराज क्यों हो। एक भैंस घबराई हुई जंगल में भागी जा रही थी, एक चूहे ने पूछा क्या हुआ बहन, कहाँ भागे जा रहे हो। भैंस ने कहा जंगल में पुलिस हाथी पकड़ने आई है। चूहा पर तुम क्यों भाग रही हो, तुम तो हाथी नहीं हो। भैंस ये पाकिस्तान है मियाँ, पकड़े गए तो 20 साल तो अदालत में ये साबित करने में लग जाएंगे कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। ये सुनकर चूहे ने भी दौड़ लगा दी। ओ तेरी है।
ये आमना है, ये अपने आप को कतरीना कैफ समझती है, लेकिन ये गली में से कचरा उठाने वाली लगती है। ये बहुत फैशन करती है, ये बच्चों को पैसे दे के बोलती है कि मुझे कतरीना कैफ बोला करो। और पाकिस्तान में बेरोजगारी से तंग आकर जो शख्स आमिल बनता है ना, लोग उसी के पास रोजगार के लिए तावीज़ लेने पहुंच जाते हैं। सुबह 9 बजे गली में सब्जी वाले की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, फिर वहाँ खवातीन का इज्तिमा होता है। बात भिंडी करेले के भाव से शुरू हो के आयशा सना अस्मा के रिश्ते पे ख़त्म हो जाती है। जब मुझे कोई चीज़ ना मिल रही हो तो अम्मी कहती है, जे मैं उठ गई ना ते मुझे मिल गई वो चीज़, खैर नहीं फिर तेरी। बस फिर इस बाबरकत जुमले की वजह से ना मुझे ज़मीन में दबी हुई चीज़ें भी नजर आने लगती है। मैदे का इंतकाल हो गया। शीदे ने उसकी बीवी के पास आके बोला कि मैं मैदे की जगह ले सकता हूँ। बीवी ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कब्रिस्तान वालों से पूछ लो। क्या आप बोर हो रहे हैं? टाइम पास करने का बेहतरीन तरीका, शॉपिंग मॉल जाओ, खूब दिल खोल कर शॉपिंग करो और एंड पर ट्रॉली काउंटर पे छोड़ के ही आ जाओ। हम सब एक ऐसे शख्स को जरूर जानते हैं जो दिन रात ठोसने के बाद ग्रीन टी पी के वजन कम करने की उम्मीद लगाए बैठे होते हैं। क्या आपको पता है कि पॉपकॉर्न को गर्म तवे पे रखो तो वो उछलता क्यों है? नहीं पता? कभी खुद तवे पे बैठ के देखो ना, फिर पता चलेगा। मोहल्ले में अगर औरतों की लड़ाई हो जाए तो 2-3 औरतें ऐसी भी होती है जो पीछे खड़ी हल्का हल्का बैकग्राउंड म्यूजिक दे रही होती है। आहो नी हो हाय ओ। तो मेरे सोने मोने वेले वेले व्यूअर्स, किसने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताओ। आज पता चलेगा कि कौन मेरे साथ मुखलिस है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।